हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है भाई लोग, वो है एसएससी एमटीएस के 2024 के मैथ सॉल्यूशन का, जिसका पेपर हमारा 9/10/2024 की शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। ठीक है भाई लोग, तो चलिए हम लोग अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है और एम यानी कि ए डी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। दिए गए षटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग षटभुज बनाते हैं। ठीक है, षटभुज हमारा कुछ इस तरह का होता है। ठीक, ठीक है, ये हमारा कुछ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। ठीक, एडी जो हमें दे रहा है वो 12 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि ए से ओ तक की जो दूरी है, ये ओरिजिन होगा, ये कितना होगा? 6 हो जाएगा, 6 6। ठीक है, यानी कि ईच साइड जो हमारी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6, 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 ये भी 6 और ये भी 6। ठीक, ईच साइड जो हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब समषटभुज में सारे जो 6 ट्रायंगल बनते हैं, यानी कि ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, 5 और ये 6। ठीक है, मतलब सारे 6 ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, यानी कि हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारी क्या होती है? साइड होती है। ठीक है, मतलब ए हमारी साइड होती है, तो बस अब वैल्यू रख लो साइड की। 3/4 साइड हमारी कितनी है? 6 इंटू 6, 4 से काट लो दोनों को, तो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 6 54, यानी कि 54√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2016 में रेफ्रिजरेटर की कीमत में 5% की वृद्धि हुई और 2017 में 5% की कमी आई। वर्ष 2017 के अंत में इसकी कीमत 47,880 थी, तो वर्ष 2016 में शुरुआत में इसकी कीमत क्या थी? ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने। सबसे पहले 5% की वृद्धि हुई, तो 5% की वृद्धि का मतलब क्या होता है कि 5% की, देखिए सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं हम लोग इधर पे। तो क्या होती है? 1/20 होती है। प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि 21/20 इंटू नेक्स्ट ईयर 5% की कमी हो गई, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, लेकिन अब की बार मतलब लॉस हुआ तो घटा के लिख देंगे, यानी कि 19/20। ठीक, तो ये हो जाएगा 400, ऊपर करेंगे 19 9 हासिल लगे एक, 19 38 1 39, यानी कि 399। ठीक, बात क्लियर है? अब देखो 399 की वैल्यू हमें 47,880 दे रही, ये कितने गुना है? तो ये हो गई है 120 गुना। ठीक, बात क्लियर है? तो ये हमारी 400 का कितना गुना हो जाएगा? 120 गुना हो जाएगा। तो 12 चौको कितना हो गया? 48,000। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, बात क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 65 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा? चलो देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, ठीक, ये ओरिजिन हो गया। ठीक, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये हमारी स्लैंट हाइट हो गई और ये हमारा एच हो गया। ठीक है, एच जो है हमारी त्रिज्या जो है हमारी 65 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई जो है 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें एल निकालना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? R² प्लस
एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है हमारा 65 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना है 72 का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 55 सात छंग 42 प्लस 72 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5184, 5184। ठीक है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सबको ऐड कर देंगे 549 यानी कि 9409। ठीक है, 9409 यानी कि एल बराबर कितना आ गया अंडर रूट 9409, यानी कि आ जाएगा ये 9409 किसको 97 का रूट होता है। ठीक है, 97 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा एल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टीएसए निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया टीएसए, तो टीएसए होता है पाई आर एल प्लस नीचे का सर्कल का एरिया मतलब जो है तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस आर जो है हमारा टीएसए हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर भी सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारा कितना है 65, एल हमारा कितना है 97 और आर हमारा कितना है 65। ऐड कर देंगे 22/7 इंटू 65 इंटू 7 5 12 की, तो कैरी 1 10 से 16 यानी 162। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 22 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंचे तो पंचे 10 के जीरो हासिल लगे हमने 130 130 दो बार जोड़ो तो 130 130 0 3 4 143। ठीक है, ये उसमें 162 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 162। ठीक है, 162 का मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा 2300 के समथिंग। ठीक है, 16 कुछ ठीक, हाँ ये आ गया 231660। ठीक है, अपॉन 7, 7 से काट लो, 7 दूनी ठीक है, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, सॉरी 7 त्रिक 21। ठीक है, एक आया 2 7 त्रिक 21। ठीक है, 0 7 9 63। ठीक है, 7 9 63 3 7 चौक 28 तो 2 बचा 2/7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, टीएसए, तो टीएसए हमारा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी में यदि 40 कर्मचारी 4 दिन में 50 बैग बनाते हैं, 40 कर्मचारी 4 दिन में 50 बैग बनाते हैं। ठीक है, तो 24 कर्मचारी 8 दिन में एक्स बैग बनाएंगे। ठीक है, काट लो, अब एक जीरो से एक जीरो गया, 4 दूनी 8 गया, 2 दूनी 4 गया, 2 से इसको काट लेंगे 12। ठीक है, यानी कि x बराबर आ गया 5 इंटू 12 यानी कि 12 पंचे 60 बैग। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 वर्ष में 9430 7 वर्ष में 11070 हो जाती है, तो राशि क्या होगी। तो देखो कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, जो हमारा 3 ईयर में 9430 हो जा रहा, लेकिन ये 7 साल में कितना हो रहा, 7 ईयर में कितना हो जा रहा 11070 हो रहा। तो यहाँ पे हमारा टाइम का डिफरेंस कितने का 4 ईयर का, या हमारे अमाउंट में डिफरेंस कितने का है तो 0 4। ठीक है, तो हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, यानी कि 1640। 1 ईयर में कितना हो जाएगा 4 चौको 16 4 एक 3, 3 ईयर में कितना हो जाएगा मतलब 1230। ठीक है, तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से 3 साल का ब्याज घटा दें 1230, तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। तो यानी कि 0 0 तो यानी कि
200। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी देखिए सिंपल है, ऐसा ही निकालना है हमें। प्रिंसिपल का RT% कितना है, 9 चौको 36, 36%। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 36, 25 छक्का 150 के 0। ठीक, हासिल लगे 15, 25 ने 75 और 10 85 और 5 90, यानी कि 900। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 900, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक वस्तु दो धातुओं ए और बी से मिलकर बनी है। ठीक, ए का जो रेट है वो, ए और बी दो धातुएं हैं। ठीक है, इनका जो रेशियो है 2:3 है। ए का जो रेट है वो 35 रुपए पर केजी है। ठीक है, और ये कितना था, ये 40 रुपए पर केजी था। ठीक है, बात क्लियर कह रहा है कि इन वस्तु के 12 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। अगर हमें 12 किलोग्राम का मूल्य निकालना है तो क्या होगा। अगर हम ए की बात करें, अच्छा टोटल कितना, ये 5 है। ठीक, अगर हम ए की बात करें, ए की, तो ए हमारा कितना है, ए हमारा टोटल कितना है, 2 है, कितने में, 5 में, और हमें चाहिए कितना, 12 केजी। ठीक, और अगर हम बी की बात करें तो बी कितना है, 3 है, 5 में चाहिए कितना, में 12 केजी। सॉल्व कर लो, 24 को 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20, 5 नौ 40, 4.8 आया। ठीक है, 36 आया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 7.2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें करना क्या है, अब देखो ये तो हमारा क्या है कि इतने किलोग्राम, मतलब इतने रुपए पर केजी रेट आ गया भाई, इतने किलोग्राम पर केजी रेट आ गया, इतने किलोग्राम क्वांटिटी आ गई, ये आ गई 4.8 केजी। ठीक है, और ये आ गई 7.2 केजी। अब ए का जो रेट है पर केजी का वो कितना है, 35 है, तो इंटू 35 कर देंगे। और इसका जो रेट है वो कितना, 40 है, तो इंटू 40 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0 हटाओ, 2 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काट लो, 2 दूनी 2 चुको 24 सत्ते, 7 चौक 28 की 8, हासिल लगे 2 16, 24 सत्ते कितना होता है, 24 सत्ते 168 हो गया, ये हमारा 168। ठीक है, और इसको कर लेते पॉइंट से, 4 से भाग कर लो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 128 हो जाएगा। ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी, सॉरी 288। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दो, तो करो 8 8 16 की 6, हासिल लगे 1, 8 6 14 15 की 5, हासिल लगी, यानी कि 456। यानी कि हमारा इसका रेट कितना जाएगा, कह रहे हैं कि इस वस्तु के 12 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, यानी कि 456 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, ये डीआई है, इसको चलो ये भी निपटा लेते हैं, देखते हैं। देखो कह रहा है कि एक कार्यालय में 3 अलग अलग शहरों में बी सी डी में 4 अलग अलग श्रेणियों में कर्मचारियों का डेटा दंड आरेख में नीचे दिया गया है। ठीक है, अब देखो 4 श्रेणियां हैं, श्रेणी फर्स्ट, 4, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, किन्हीं दो को तो हम सी और डी को पकड़ लें। ठीक है, सी और डी को पकड़ लें, तो ये जो इस कलर में है ये सी है। ठीक, और ब्लू वाला हमारा डी है। ठीक है, ब्लू वाला हमारा डी है। किन्हीं दो को पकड़, अब देखो ये 2400 है, 2000 है, इनका डिफरेंस लेंगे कितना है, 400। ठीक है, ये 2750 है या 2250 है, तो इनका डिफरेंस लेंगे कितना जाएगा, 500। ठीक है, इनका डिफरेंस आ जाएगा 1200। ठीक है, इनका डिफरेंस आ जाएगा 500। ठीक, 500 हो गया। अब उसने पूछा क्या कि संख्या के बीच अंतर किस श्रेणी में अधिकतम है, तो किस श्रेणी में अधिकतम है, श्रेणी नंबर सेकंड में अधिकतम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
कह रहे कि एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 40 सेकंड में 4 मिनट 10 सेकंड में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसी चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो चलो ये भी देखते हैं। सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लो। तो देखो 2.5 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 से मल्टीप्लाई की, ठीक। अब 4 मिनट 10 सेकंड को अगर हम टोटल टाइम को, अगर इस टाइम को हम सेकंड में चेंज कर लें तो हो जाएगा 6 चौको 24, मतलब 250 सेकंड, ठीक। ये हो गया मीटर। तो देखो पॉइंट से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से 25 कट गया, यानी कि आ गया 10 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है, ठीक। अब कह रहे कि उसी चाल से 6 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। अब की बार हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस है 6 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना है, 10 मीटर पर सेकंड काट लो, ठीक। ये आ गया 600 सेकंड। सेकंड को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 मिनट, ठीक है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेचने से उसे 9% की हानि होती है। अगर 100 रुपए की चीज है, सीपी अगर हम 100 की मान ले, 100 रुपए की चीज है तो उसको बेचने में 9% की हानि हो गई, यानी कि एसपी जो हमारा आया वो कितना आया 91, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर 51% अधिक में बेचें इसको, अगर हम इस वस्तु को 51 रुपए अधिक में बेच दें, कितने रुपए 51 रुपए अधिक में बेच दें तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमें 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 108 हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है रेशियो में, ठीक है। तो 9 8 17, ठीक। 17 का, ठीक है। रेशियो में 17 है, रियल में 51 है, तो यानी कि एक बराबर, अब यहां लिख लो ना, 17 बराबर कितना दे रहा है 51 रुपए, ठीक है। एक बराबर 3 रुपए, ठीक। हमें सीपी निकालना है, यानी कि 100 बराबर 300 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का इतना है। देखो जो हमारा सीपी है वो एमपी का, अगर एमपी हम लोग मान लें, मार्क प्राइस 100 है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा 76% है, तो सीपी कितना हुआ 76 हुआ, 76 हो गया, ठीक। बोलो बात क्लियर। कह रहा है अगर हम 5% की छूट दे दें, अब अगर हम 5% की छूट दे दें तो एसपी हमारा कितना जाएगा 95, प्रॉफिट कितने का होगा यहां से देख लो, 10 4 14 5 19, 19 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज देख लेते हैं। 19 का प्रॉफिट हुआ सीपी से इंटू 100%, 19 चौको 76, 4 से काट लेंगे यानी कि 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40 किलोग्राम 49 किलोग्राम 56 किलोग्राम 71 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात करिए। तो औसत वजन क्या होता है, यानी कि एवरेज हमें निकालना है, ठीक। तो क्या होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 49 56 71 39 अपॉन, ठीक है। कितने 5 टर्म है, तो देखो 7 3 10 5 15 4 कितना होता है 15 4 19 19 और 4 230, 230 ये हो गया 9 1 10 10 10 6 16 16 और 5 कितना होता है 15 25, ठीक है। कितना हुआ, तो 230 वो था और ये 25 30 55 255 हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ 255 बटे 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 55 25 5 5 यानी कितना आ गया 51,
सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि कोई केमिस्ट दो अवयवों एक्स और वाई को मिश्रित करके 100 ग्राम औषधि तैयार करता है। ठीक है, अब देखो 100 ग्राम की औषधि है 100 ग्राम की। ठीक है, इसमें जो है एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं जिनका मूल्य 500 प्रति 100 ग्राम है। यानी कि 1 ग्राम का निकाल लेंगे तो 1500 को 100 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 रुपए पर ग्राम। बात क्लियर। ऐसे जब हम वाई का निकालेंगे तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 रुपए पर ग्राम आ गया। ठीक है, कह रहा एक्स और वाई को इस प्रकार मिश्रित किया जाता है कि परिणाम औषधि का मूल्य 13 प्रति ग्राम है, यानी कि 13 रुपए पर ग्राम है। ठीक है, एलिगेशन लगा लो, 13 में से 5 गया 8 रेशियो, और इधर कितना गया 2, 2 से काट लो 4:1, टोटल कितना आया, टोटल है 5। ठीक, उधर कितना है 100 ग्राम, 1 बराबर 20 ग्राम। ठीक, तो हमें किसकी निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की मात्रा, यानी कि 4 बराबर 4 दूनी 80 ग्राम आ गया। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, एरिया निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये एल है ये बी है, तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो एल इंटू बी होता है। ठीक है, यानी कि एल इंटू बी यानी कि 15 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, ये 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि दो विक्रेता क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर अपने प्रतिशत लाभ की गणना करते हैं। यदि दोनों विक्रेता 32,000 में बेचे गए माल पर 28% के लाभ की घोषणा करते हैं तो लाभों के बीच का प्रॉफिट क्या होगा, मतलब दोनों के प्रॉफिट का हमें अंतर निकालना है। ठीक है, देखो बात समझो, ये हमारा एसपी है, ठीक है, और 28% का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि 128% की वैल्यू कितनी हो गई है, 3200 हो गई है। 1% की वैल्यू निकाल लो, 3200 अपॉन 128। ठीक है, 100% की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 3200 अपॉन 128 इंटू 100, ये हमारा सीपी आ गया। सॉल्व करो, 8 चुको 32, 8 8 छंग 48, 4 से काट लो, 4 चुको काट लो, यानी कितना है 2500। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट ऑफ वन देखें, P1 कितना है हमारा, घटा लो तो 5 2 7, यानी कि 700 आया। ठीक है, ये तो था कि जब क्रय मूल्य पर प्रॉफिट की गणना हो गई। ठीक, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड बोल रहा है कि एसपी पे होगी। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट ऑफ P2 निकालना, तो हमें किस पे कह रहा है, एसपी पे कह रहा है, एसपी पे प्रॉफिट परसेंट का ही रहा है। ठीक है, तो एसपी कितना है हमारा 3200 और प्रॉफिट परसेंट हमारा 28%। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 32 इंटू 28। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 2, मतलब कि जो दूसरा प्रॉफिट हुआ हमारा कितना हुआ, तो 20 कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 640, 8 से करो, 8 दूनी 16 की 6, 80 लगे 1, 8 3 24, 1 25, तो 6 5 4 9, 6 2 8, 896। ठीक, तो ये आया 896। ठीक, ये आ गया हमारा P2। बात क्लियर है। अब उसने पूछा है
क्या तो लाभों के बीच का अंतर क्या है, मतलब प्रॉफिट ऑफ P1 और प्रॉफिट ऑफ P2 के बीच डिफरेंस कितना है। तो हम इन लोग का डिफरेंस चेक कर ले रहे हैं। डिफरेंस 896 में से 700 सब्ट्रैक्ट कर दो 196। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 196। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 लड़कियों की औसत आयु 12 है। ठीक है, इनमें से 3 की आयु 7, 12, 13 है। कितनी है 7, 12, 13। ठीक है, तो अब देखो 7, 12, 13 है। देखो 7, 12, 13 है तो एक की 7 है, एक की 12 है, एक की 13 है और एक की हमने x मान ली। ठीक है, और इन सबका एवरेज है 12। ठीक है, इंटू 4, 12 मतलब 4 लोगों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, 3, 10, सॉरी ये 25 हो जाएगा, 7, 5, 12, ये हो जाएगा 32 प्लस x 12 चुको 48। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी कि जो चौथी लड़की थी उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी 16 ईयर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सभी शहरों में मिलाकर औसत जनसंख्या कितनी है। ठीक है, निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये शहर है, ये जनसंख्या, ये रेशियो। ठीक है, पुरुष और महिला का। ठीक है, उसमें कह रहा है कि सभी की मिलाकर सबकी औसत जनसंख्या कितनी होगी, तो सबको ऐड कर लो। तो 1090, 900, 1510, 2015, 1500। तो ये हो जाएगा 5, 9, 10, 11 की एक कैरी लगा, 1, 10, 10, 5, 15, 5, 20 के 0 हासिल लगे, 2, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ठीक, इतना हुआ, यानी कि 7015। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल सम आया, लेकिन हमें एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 7015 हो गया टोटल सम। कितने कितने शहर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 के ना 5 छक्का 30, 5 ते 15, 5 के नम 5, 5 चौको 20, सॉरी ये 4 होगा, 5 चौको 20। ठीक है, 0, उसके बाद 5 ते 15, यानी कि 1403 जो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/7, 2/5 और 3/15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखो फ्रैक्शन में जब हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए जो चीज पूछी होती है उसको हमेशा ऊपर निकालते हैं। अब जैसे कि लिखा है 1/7, 2/5 और 3/15 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1, 2, 3 ऊपर का एलसीएम निकालते हैं और नीचे का यानी कि 7, 5, 15 इनका हम लोग क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और नीचे के एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा। देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ नहीं कॉमन होता तो 1 कॉमन होता है, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6। यानी कि एलसीएम पीछे जो चीज पूछी होती है वो हमेशा ऊपर निकाली जाती है। ठीक है, और जो चीज नहीं पूछी होती वो हमेशा नीचे रखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर से तरफा उधार दी गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। चलो एस आई इज इक्वल टू 7 तरीक कितना हो जाएगा 21%। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 21, 25 में 25 बार 2, 52, यानी कि 525। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो। तो 275 की डिस्टेंस है उसको हमें 5 घंटे में ट्रेवल करना है। तो 5 से काट दो, 55, 25, 55, 25, 55 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अब हमने क्या करी, अब हमने वेलोसिटी को 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया। अब जो नई वेलोसिटी आ गई कि वी डैश, ये कितनी आ गई हमारी 50 किलोमीटर पर घंटा आ गई।
अब हमें कह रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम बराबर 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है और हमें 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना है, तो काट दो, यानी कि 6 घंटा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई लोग, आई होप सो भाई लोग ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे, हमने ये पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहां पे डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो भाई लोग आपको ये वीडियो पसंद आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग, थैंक यू।